आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। शिव जी की पूजा करना चाहिए। शिव जी जो है सबसे अधिक जो है पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर ही रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में और हमारे जी शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो कि हमारी पूजा को जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं और हमें मनोवांछित वरदान देते हैं। कहानी तो बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मगध देश में एक राजा राज्य करते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर उनकी रानी बड़ी ही पतिव्रता थी। वो नित्य शिव जी के मंदिर में पूजा करने को लिए जाती थीं। उनकी पालकी नित्य सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाती और वहां पूजा अर्चना करती, भोले बाबा का अभिषेक करती, भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करती थीं, पर उनके कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा नगर भ्रमण के लिए निकले तो सभी कहने लगे, अरे यह निर्वंशी राजा है, इसके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसका मुँह देखने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। महिलाएं कहने लगीं, सुबह सुबह अगर राजा का मुँह देख लो तो दिन भर भोजन ही नहीं मिलता है, यह तो निर्वंशी है, इसके बाद हमारे राज्य का क्या होगा। राजा दुखी दुखी महल में लौट आया। रानी ने अपने राजा को देखा तो वो बोली, महाराज आप रोज़ तो महल में आते थे खुशी खुशी, आज बहुत दुखी दिख रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं हमारे दुख का कोई बात नहीं है। रानी ने कहा, नहीं महाराज कुछ तो बात है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो राजा बोले, महारानी आज हम देश भ्रमण को निकले थे तो वहाँ के हमारे प्रजा हमारे बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, कह रही थी ये निर्वंशी राजा हैं, इनका मुँह देखने का धर्म नहीं है। कोई कह रहे थे इस राज्य का राजा के बाद क्या होगा, कोई कह रहे थे इनका मुँह देख लेते हैं तो हमें सुबह से भोजन ही प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आज मन बहुत दुखी है। रानी हंसने लगी, बोली, बोलो ओम नमः शिवाय। राजा जी बोलो ओम नमः शिवाय। राजा दुखी हुए और कहने लगे, रानी आप भी हमारी हंसी उड़ा रही हैं। रानी बोली, नहीं महाराज आज तो बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, क्यों? बोली रानी, पहले बोलो ओम नमः शिवाय, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, भगवान को भी साक्षी बना रही थी। उसने कहा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम जो है गर्भ से हैं, हमारा दिन चढ़ गया है। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी। रानी गर्भ से है। रानी ने भोले बाबा को साक्षी बना लिया और नित्य भोले बाबा के मंदिर जाती और यही कहती, भोले बाबा आप साक्षी हो, हमारी लाज रखना। भोले बाबा आप साक्षी हो, हमारी लाज रखना। हमने आपके भरोसे ही राजा से झूठ बोल लिया है। शंकर जी भी बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या होगा। होते होते 9 महीने निकल गए। 10वां महीना लगा। एक दिन रानी ने अपनी विश्वसनीय दासी को बुलाया और उसको सब बात समझा दी कि मैंने राजा का मन रखने के लिए झूठ बोल दिया था, अब क्या करें। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप जो है कह दीजिए कि राजकुमार हुए हैं। तो रानी ने कहा, तुम ही बोल गया। राजा सभा में बैठा था। दासी हाँफती हाँफती दौड़ती दौड़ती गई और बोली, महाराज बहुत खुशी की बात है। राजा बोले, क्या बात है भाई, इतनी क्यों हाँफ रही हो, क्यों दौड़ रही हो। बोली, महाराज रानी ने बालक को जन्म दिया है। उन्होंने कहा, ठीक है। राजा राज्यसभा से और रानी के कक्ष में पहुँचे। रानी ने कहा, महाराज बच्चे को तो आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ग्रह खराब हैं और उन्होंने कहा है कि जब राजा शादी करेंगे तभी राजकुमार को देखेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, इतने सालों
इंतज़ार किया तो कुछ दिन और कर लेंगे। राजा ने मिठाइयाँ बँटवाईं, हीरे मोती बँटवाए, गरीबों को भोजन कराया, अन्न धन दान किया। राजा ने बहुत सारा द्रव्य दान कर दिया और राजा बहुत खुश रहने लगा। अपनी प्रजा की देखरेख और अच्छे से करने लगा और वह सोचने लगा कि मैं अपने राजकुमार की शादी जल्दी ही कर लूँगी। रानी मंदिर जाती, 1 घंटे की जगह 2 घंटे बैठती और भगवान का भजन करती और कहती, हे भोले बाबा, हमने आपके भरोसे ही झूठ पर झूठ बोला है। आपको एक भक्त की लाज तो रखना ही पड़ेगी और अगर नहीं रखेंगे तो मैं मर जाऊंगी। भोले बाबा, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लेना। भोले बाबा बड़े चिंतित रहने लगे, क्या करें। भोले बाबा सोचते रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहाँ वह भी सोचती रहती कि क्या होगा, क्या होगा। दासी उसको समझाती, रानी जो होगा अच्छा ही होगा, दिन तो निकल रहे हैं, राजा खुशी है, प्रजा में चारों तरफ सुख शांति है, सभी भगवान का भजन कर रहे हैं और राजकुमार के बड़े होने के लिए राजा ने यज्ञ भी रखे हैं और भोले बाबा की भी धूमधाम से चारों तरफ पूजा हो रही है। रानी बड़ी चिंतित रहती थी। वह बहुत 24 घंटे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रानी बहुत दुबली होती जा रही थी। राजा उनसे पूछते कि रानी आप दुबली क्यों हो रही हैं। तो रानी कहती, अरे राजकुमार की सेवा करने में टाइम निकल जाता है, मैं थक जाती हूँ, इसीलिए दुबली हो रही हूँ। रानी भोले बाबा का नाम ले लेके झूठ बोलती रही, हर जगह भोले बाबा को ही साक्षी बनाती रही। दिन गुजरते गए। बालक 16 वर्ष का हो गया। राजा ने पड़ोस के नगर में खबर भिजवाई कि मैं अपने राजकुमार की शादी आपकी राजकुमारी से करना चाहता हूँ। पड़ोसी राजा बहुत खुशी हुआ और खुशी होकर उसने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम दोनों राज्य एक होने वाले हैं, हमारी बेटी की शादी राजकुमार से होने वाली है। दोनों राज्यों में खुशियाँ छा गईं। शादी का दिन आ गया। रानी ने कहा, महाराज एक पालकी बुलवाओ, उसमें हम राजकुमार को बिठाल के आपके यहाँ भेज देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक पालकी आई, राजकुमार को उसमें बिठाला गया। राजकुमार तो थे ही नहीं, चारों तरफ से पर्दा डाल दिया, पालकी चली गई। अब रानी शिवजी के मंदिर में पहुंच गई, सर पटकने लगी, रोने लगी। शिवजी, भोले बाबा, आपके भरोसे में राजा पर झूठ से झूठ बोलती रही, अब मेरा क्या होगा। भोले बाबा के मंदिर में सर पटक रही थी। बारात पहुंच रही थी, बाजे बज रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी। बारात जो है जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जो है राजा ने पालकी को रखा एक पेड़ के नीचे। भगवान शिव ने अपने गण को कहा कि जाओ और तुम राजकुमार बन जाओ और उससे शादी करो। सांप, इच्छाधारी सांप था, वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे भोले की आज्ञा मिली है, मुझे फला राजा का बालक बनना है, मुझे रानी की जान बचाना है, मैं शादी करने जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दे दो। रानी ने बहुत मना किया। नागिन बोली, नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर जाओगे तो उस रूपवती राजकुमारी के चंगुल में फंस जाओगे। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं लौट के आऊँगा, मैं नागवंश का हूँ, भोले बाबा का आज्ञाकारी हूँ, इसलिए मुझे तो जाना ही है। नागिन ने आज्ञा दे दी। नाग उसी पेड़ के नीचे बामी में रहता था। वह झट से जो है पालकी में बैठ गया। उसने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर राजकुमार हो गया। बारात पहुंच गई। लड़की की शादी की तैयारी हो ही चुकी थी। राजा ने कहा, भाई राजकुमार के चेहरे से सेहरा हटाओ। जैसे ही सेहरा हटाया गया, इतना सुंदर राजकुमार तो राजा ने अपने जीवन में नहीं देखा था। इसीलिए राजा बहुत हर्षित हुए और अपनी रानी को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि रानी, इसीलिए तुमने मुझे इतने दिन बालक नहीं दिखाया कि मेरी नज़र न लग जाए। मैं कहीं खुशी के मारे
मर ही न जाऊं। राजा बहुत खुश हुआ। राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को देखा, वो भी बहुत खुश हुए। दोनों की भावनाएं हो गई, शादी हो गई। विदा होने लगी तो राजकुमार बोला, मैं तो अपनी पालकी में अकेला ही जाऊंगा। राजकुमारी के लिए दूसरी पालकी बनवा दो। राजकुमारी के लिए दूसरी पालकी बनवा दी गई। उसी पेड़ के नीचे आकर बारात रुकी जहाँ उसकी मामी थी। उसने झट से निकलकर और अपनी रानी के पास पहुँचा और कहने लगा, देखो मैं वादे के हिसाब से आपके पास आ गया हूँ और अब मुझे 2 दिन की आज्ञा और दे दो, क्योंकि अपने पति को ना पाकर रानी तो राजकुमारी तो मर ही जाएगी, रानी भी मर जाएंगे और राजा भी मर जाएगा। एक वंश व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। उस वंश को हमें बचाना चाहिए। नागिन ने बहुत समझाया, वह नहीं माने। 2 दिन की आज्ञा लेकर और फिर झट से जाके उसी पालकी में बैठ गए। अब रानी तो रात भर शिवजी के मंदिर पर सर पटक पटक कर रो रही थी। उसके पूरे सर में घूंगड़े पड़ गए थे, जहाँ तहाँ से खून की धार बह रही थी। वह कह रही थी, आज तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। किसी को नहीं पता था कि रानी कहाँ है। जैसे ही दासी ने राजकुमार को देखा, वह हतप्रभ रह गई। दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई। केवल उसी दासी को पता था कि रानी किस मंदिर में है। रानी से बोली, महारानी जल्दी चलिए, बहू बेटा आ गए हैं, हमें आरती उतारना है। रानी ने कहा, नहीं नहीं, हमारा तो बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। मजाक मत करो, भोले बाबा के सामने झूठ मत बोलो। मैं तो भोले बाबा को साक्षी बना बना कर झूठ बोलती रही, अब तो मेरी लाश ही इस मंदिर से जाएगी। दासी ने कहा, नहीं नहीं रानी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी। रानी जल्दी घर आकर देखा, बेटा, ऐसा बेटा उसने कभी नहीं देखा था। बहू इतनी सुंदर, वह देख के रह गई। और जो है उसने रानी ने अपने बहू बेटे की आरती उतारी, बहू को घर के अंदर ले गई। बहू बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, बहुत प्यारी थी। राजकुमार उस राजकुमारी के मुंह में फंस गया और अपनी रानी को भूल ही गया। नागिन बहुत दुखी हुई। नागिन ने कहा, चलो मैं जाती हूँ, मैं उस राजकुमारी को डस लूँगी तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा। वह गई और उसने जाकर जब जोड़ी देखी दोनों की, दोनों पलंग पर सो रहे थे। जोड़ी देखकर वह हतप्रभ रह गई। इतना सुंदर मेरा पति का रूप मैंने कभी नहीं देखा, और इतनी प्यारी राजकुमारी, मैं इसको कैसे डसूँगी। मैं अगर इसको डस लूँगी तो मेरा पति भी मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊँगी। मैं तो वैसे ही विधवा की ज़िंदगी जी रही हूँ, इन दोनों को क्यों बिगाड़ूँ। उसने राजा और रानी को भी देखा, वो लोग बहुत निश्चिंत सो रहे थे। वह वहाँ पर गई और उसने जो है अपना सर पटक पटक कर उसी पलंग पर अपनी जान दे दी। राजकुमार सुबह उठा, उसने देखा, अरे मेरी रानी ने पटक पटक कर सर दे दी, जान दे दी। उसने एक सोने की थाली मंगाई, उसमें अपनी पत्नी को रखा और ले जाके शिवजी के मंदिर में पहुंच गया और बोला, शिवजी मेरी पत्नी को जीवित कर दो, नहीं तो मैं भी प्राण दे दूँगा। शिवजी ने उसकी पत्नी को जीवित कर दिया। दोनों पति पत्नी का मिलन हुआ। पर पत्नी बोली, मैं ऐसे हरे भरे संसार को नष्ट नहीं करना चाहती, अतः आप जाइए। नाग राजा भी बोले, मैं अपनी पहली प्यार को नहीं भूल सकता, मैं आपसे मिलने अक्सर आया करूँगा। अक्सर राजकुमार शिकार खेलने के बहाने उस पेड़ के नीचे आते और अपना रूप बदलकर अपनी पहली रानी से भी मिलते और दूसरी रानी के साथ रहते, और कभी कभी वह पहली रानी के यहाँ ही 2-4 दिन रह जाते। इसी तरह भोले बाबा की आज्ञा से दोनों पत्नियां खुश रहने लगीं। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम भोले बाबा का पूजन करें
तो भोले बाबा हर मुसीबत से हमें बचा लेते हैं और हमें सद्बुद्धि देते हैं। जिस तरह की उस रानी ने झूठ तो बोला था, पर भोले बाबा ने उसको झूठ को सच में बदल दिया और अपने भक्त की रक्षा कर ली। इसी तरह हमें भोले बाबा का निरंतर भजन करना चाहिए। उनको एक लोटा जल नित्य मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए। जो मंदिर में नहीं जा सकते, असाध्य हैं, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप निरंतर करते रहें। जप करने से हमारी मुश्किलें भोले बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं।